नाम है आपका? मेरा नाम हिमानी शर्मा है। अच्छा, ये जो आपके पीछे जमीन है, पिलर वगैरह खड़े हैं, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है आपका, जो आप अधिकारियों से कुछ कहती नजर आ रही हैं और वो लोग चुप हैं, तो थोड़ा विस्तार से बता देंगे क्या मामला है? सर, ये आम का बाग है, चकबंदी से बाहर आता है, मगर जो एसीओ सर हैं भगत सिंह जी, उन्होंने 30 तारीख के दिन पैमाइश का ऑर्डर देके यहाँ पे अवैध रूप से पिलर लगवा दिए। अगर मेरी पापा की वसीयत है, वो वसीयत है, रजिस्टर्ड वसीयत है, 1975 की है। टाइम बाद देते हुए एसओसी सर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए वसीयत नहीं चढ़ेगी। अब वारिसान के तौर पे अगर देखा जाए तो ये हमारी पूरी जमीन 7 बीघा बैठ रही है। इन्होंने क्या करा, 7 बीघा ना छोड़ के बीच में ही ये पिलर लगा दिए। अब इसकी शिकायत दर्ज अब कराई इसकी आप? शिकायत मैंने डीएम मैडम को, एसडीएम मैडम को, सबको कर दी है, मगर उसके बाद भी ये सब डीएम और एसडीएम के सामने बोलते हैं ठीक है हम पिलर हटवा रहे हैं, क्योंकि इनके अंडर में नहीं आता है, चकबंदी से बाहर होता है बाग। इनका कोई इसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं होता है कि आप जाइए हदबंदी कराइए। इन्होंने 30 तारीख के दिन हदबंदी कराई है, डीएम मैडम इनको आदेश दे चुकी है, एसडीएम मैडम इनको आदेश दे चुकी है हटवाने के लिए, मगर अभी तक कोई भी प्रक्रिया इनकी नहीं हुई है हटाने को लेकर इनको। अच्छा, कल आप फिर से गए थे तो वहां कल पे फिर मैं पूरे दिन वहीं रही हूँ, डीएम मैडम से मुलाकात हुई है, एसओसी सर को बुलाया गया है, एसओसी सर ने भी डीएम सर के सामने बोला है कि पिलर हटवा रहे हैं, मगर वो हटवा नहीं रहे। और जिस इंसान ये बार बार बेच रहा है, कर्णिकांत शर्मा, वो मेरे पिताजी के छोटे भाई हैं, उनके नाम सिर्फ वसीयत के अनुसार 51 ईयर जमीन है, 51 ईयर मतलब आधा बीघा, और वो बेच चुके हैं, कम से कम 6 बीघा इधर बेच चुके हैं और 3.5 बीघा इधर बेच चुके हैं। अवैध रूप से वो बेनामे करते रहते हैं, अपने आप से ही दिशा खोल देते हैं। ये एक पुश्तैनी जमीन है, इसमें कोई दिशा नहीं खुली हुई है, सिर्फ अंश खुले हुए हैं वारिसान के तौर पे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम श्रीकांत शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कस्बा झालू, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। क्या प्रकरण है आपका? पंडित हृदयानंद जी वसीयत करके गए थे हम 3 भाइयों को, रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री वसीयत है। कौन कौन है 3 भाई? 3 भाई में श्रीकांत शर्मा, तरणीकांत शर्मा, रमाकांत शर्मा। तीनों को अलग अलग भूमि दे के गए थे? तीनों को अलग अलग भूमि दे करके गए थे। तो फिर क्या विवाद है भूमि पर? भूमि पर भी विवाद है कि एक भाई ने तो ज़्यादा ज़मीन बेच ली, जिसकी 51 ईयर थी, उसने 4.5 बीघे ज़मीन बेच ली। और अच्छा। हम 2 भाइयों की ज़मीन रह गई थी, जो कि वो उसमें से मेरी ज़मीन बेचना चाहता है। जब तीनों भाइयों की अलग अलग भूमि है तो फिर आपकी जमीन कैसे बेच रहा है वो भूमाफियाओं से मिलकर के ज़मीन बेच रहा है। और एक वो हैं चैताली वाले हैं, उन्हें होटल वगैरह है उनका, वो भी ज़मीन पे पिलर वगैरह गड़वा रहे हैं। पटवारियों से मिलकर, कानूनगों से मिलकर सरकारी जो वो है वो हमारी रजिस्ट्री नहीं चढ़ा रहे। तो आपकी जो आपकी रजिस्टर्ड वसीयत है कि उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ अभी तक? अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ वो। तो आपने कोई मुकदमा दायर करा था एसओसी के यहाँ या फिर मुकदमा दायर करा डीएम कोर्ट में? करा गया, मगर वो जो है उन्होंने उससे वो नहीं करी। क्या नहीं करी? पैमाइश नहीं करी? पैमाइश नहीं करी। जो उन्हें हमारी जो रजिस्टर्ड वसीयत है उसे एसोसिएशन ने चढ़ा रहे, मतलब उसका दाखिल खारिज करने के लिए तैयार नहीं है कोई भी? उसका सरकारी रजिस्ट्री का दाखिल खारिज करने के लिए तैयार नहीं है कर्मचारी। तो अभी जो आपकी ज़मीन में भूमि में अवैध रूप से पिलर लगाए गए हैं, इसकी प्रार्थना पत्र दिया है आपने किसी को? हाँ, प्रार्थना पत्र दिया कि उस दिन वो पैमाइश करने के नाम पाए थे और पिलर गाड़, उन्होंने भूमाफियाओं ने पिलर गाड़ लिए। तो मतलब आपकी भूमि में उन्होंने पिलर लगा दिए गए हैं जिसकी कोई नहीं सुन रहा? हाँ, उसकी कोई नहीं सुन रहा। उनके कप्तान साहब के यहाँ भी पहले उन्होंने उखड़वाए थे, फिर दोबारा फिर कप्तान साहब के यहाँ पर एप्लीकेशन लगा पाए। तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? अपनी रजिस्ट्री जो है वो चढ़ाई जावे। आप चाहते हैं कि प्रशासन आपकी गुहार सुने और रजिस्टर्ड वसीयत चढ़ाए? रजिस्टर्ड वसीयत चढ़ावे। और जो वारिसान का जो 1995 में ऑर्डर हुआ है उसे खारिज करा जाए। अच्छा, आपकी रजिस्टर्ड वसीयत कब की है? रजिस्टर्ड वसीयत सन 76 की है, 76 की। अच्छा, और जो वारिसान हुआ है वो कब हुआ है? 95 में। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि आपकी रजिस्टर्ड वसीयत को दाखिल खारिज करके वारिसान का ऑर्डर कैंसिल किया जाए? हाँ, वारिसान का ऑर्डर कैंसिल करके हमारी रजिस्ट्री वसीयत चढ़ाई जाए। और आपका कहना ये भी था कि जो तरणीकांत है उसकी भूमि 51 ईयर है वसीयत के अनुसार, उसके बाद 4.5 बीघा। तो पटवारी को तो बढ़ाने का और घटाने का कोई अधिकार ही नहीं है कानून तौर पे? वो हमारी ज़मीन घटा रहे हैं।
आपकी जमीन घटा रहे हैं। हाँ। और तर्नीकांत की बढ़ा दी गई है जिसमें 52 दुकानें खड़ी हैं। जिसमें 52 दुकानें खड़ी हैं वो वाली बढ़ा दी गई उसकी तर्नीकांत। तो इसमें सारे भूमाफियाएं आपकी ज़मीन में कब्जा करना चाह रहे हैं। सारे भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं हमारी ज़मीन। सरकारी ज़मीन है वो जिसमें दुकानें बन रही। अच्छा, सरकारी ज़मीन का प्रकरण है जिसमें 42 दुकानें खड़ी हैं। हाँ, उसमें सरकारी ज़मीन का भी प्रकरण चल रहा है। ठीक है।